हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है द टिश्यू सिस्टम। प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, ये अब हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज को डिस्कस कर रहे थे कि सेल के टाइप्स के आधार पर कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं प्लांट में। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब हम ये देखते हैं कि टिश्यू प्लांट बॉडी में अपनी लोकेशन के आधार पर किस प्रकार से उनमें वेरिएशन है, कितने प्रकार के जो टिश्यूज हैं प्लांट में वो लोकेशन के आधार पर पाए जाते हैं। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। टिश्यूज की स्ट्रक्चर और टिश्यूज का जो फंक्शन है वो भी लोकेशन के आधार पर क्या करता है, डिपेंड करता है। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर प्लांट बॉडी में उनकी स्ट्रक्चर क्या है और उनकी लोकेशन क्या है, इसके आधार पर तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। These are the epidermal tissue system, ground और fundamental tissue system and the vascular और conducting tissue system। तो ये तीन प्रकार के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा है वस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। पहला हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस द ट्राइकोम्स एंड हेयर। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाता है। प्लांट बॉडी की जितनी भी आउटर बाहर की कवरिंग होगी वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करेगी। और जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये एपिडर्मल सेल से मिलकर बना होता है, स्टोमेटा से, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स और हेयर्स, इनसे मिलकर ये बना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एपिडर्मल अपेंडेजेस में ट्राइकोम्स और हेयर्स आएंगे। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, सबसे पहले जो प्लांट बॉडी बनती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को, आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली, ये इलोंगेटेड यानी जो लॉन्ग सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विच फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लेयर। ये एलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बनी होती है जो एक कंटिन्यूस लेयर बना देती है। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स कहते हैं कि जो आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन से मिलकर बनी हो, आपस में उनमें अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ही होती है, एक लेयर से मिलकर ही बनी होती है। Epidermal cell are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole। एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस में जो सेल्स होंगी वो पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगी और जिनमें जो हैं थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म पाया जाएगा सेल वॉल के पास। जो इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा वो स्मॉल अमाउंट में पाया जाएगा और सेल वॉल से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें वैक्यूल लार्ज होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। जो एपिडर्मिस की आउटसाइड सरफेस है वो कभी कभी एक वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी थिक लेयर होगी जिसको एक क्यूटिकल कहते हैं और क्यूटिकल वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल लेयर रूट्स में एब्सेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो है लीव्स की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि एक तो ट्रांसपिरेशन को प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ट्रांसपिरेशन जो वाटर का लॉस होता है लीव्स से उस प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ गैसेस एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है। जो एटमॉस्फेयर और लीव्स प्लांट बॉडी के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम भी स्टोमेटा करता है। ईच स्टोमा इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नाउन एज द गार्ड सेल। हर एक स्टोमा दो बीन शेप्ड सेल से मिलकर बना होता है जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड। ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप्ड होती हैं, जैसे कि आपने डम्बल देखा होगा इस तरीके से, इस प्रकार की सेल्स होती हैं ग्रासेस में। और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है, इसकी शेप पूछी गई थी कि ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी शेप क्या है, उनकी शेप है डम्बल शेप। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड। जो गार्ड सेल की जो आउटर वॉल्स होती हैं
आउटर वॉल जैसे कि स्टोमेटल पोर से जो बाहर की तरफ वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, और जो इनर वॉल्स होती हैं यानी स्टोमेटल पोर्स की तरफ जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। गार्ड सेल बाहर की तरफ थिक होंगी और अंदर की तरफ थिन होगी, बाहर की तरफ थिन होगी और अंदर की तरफ थिक होगी। द गार्ड सेल possess क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और साथ ही साथ गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है कि स्टोमेटा को कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है। यह भी गार्ड सेल का ही फंक्शन है। Sometime a few epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। कभी कभी क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं गार्ड सेल के पड़ोस में, विसिनिटी कहते हैं आसपास। गार्ड सेल के आसपास कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो अपनी शेप और साइज में स्पेशल हो जाती हैं, यानी अपनी शेप और साइज को स्पेसिफिक कर लेती हैं, जिनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, यानी उनकी शेप क्या हो जाती है, अलग ही हो जाती है। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपर्चर को, जो स्टोमेटा है गार्ड सेल को, और जो उसके आसपास सब्सिडियरी सेल्स हैं, वो इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, स्टोमेटल अपैरेटस कहा जाता है। पहले तो ये सब्सिडियरी सेल्स जो गार्ड सेल्स हैं उनके आसपास कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो अपनी शेप और साइज को स्पेसिफिक कर लेती हैं, स्पेशल हो जाती हैं, उनको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। यानी एपिडर्मल सेल्स शेप और साइज उनका चेंज हो जाता है। अब ये स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, इन तीनों को मिलाकर स्टोमेटल अपैरेटस कहा जाता है। जैसे कि ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले में दिया गया है, स्टोमेटा विद बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा दिया गया है, इसमें ये एपिडर्मल सेल्स हैं, बाहर की तरफ जो सेल्स हैं, और कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या हो गई, शेप और साइज में स्पेशल हो गई, ये सब्सिडियरी सेल्स। और ये आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट हैं, ये बीन शेप्ड क्या है, स्टोमेटा हैं, ये बीन शेप्ड ये गार्ड सेल्स हैं, और ये स्टोमेटल अपर्चर है स्टोमेटा, स्टोमेटल अपर्चर। फिर इसके आसपास ये गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करती है, रेगुलेट करती हैं। ये गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर गार्ड सेल के आसपास क्या है, सब्सिडियरी सेल्स हैं, और फिर इसके ऊपर एपिडर्मल सेल। इसी तरीके से स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गार्ड सेल, ये बीन शेप्ड है और ये ग्रासिस में डम्बल शेप्ड। जैसे कि ये एपिडर्मल सेल्स हो गई, फिर ये सब्सिडियरी सेल्स हो गई, और ये गार्ड सेल्स हो गई। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनमें हेयर्स पाए जाते हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। जो रूट हेयर्स हैं वो भी एपिडर्मल सेल्स के ही इलोंगेशन होते हैं, और रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल के यूनिसेलुलर इलोंगेशन होंगे। एंड हेल्प अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, और इनकी सहायता से वाटर और मिनरल सोइल से अब्जॉर्ब किया जा सकता है। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, और जो स्टेम में एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको ट्राइकोम्स कहते हैं। रूट में है एपिडर्मल हेयर्स तो उनको कहते हैं रूट हेयर्स। स्टेम में अगर एपिडर्मल हेयर्स हैं तो उनको एक टर्म दे दी गई ट्राइकोम्स, इंपॉर्टेंट टर्म है। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। जो शूट सिस्टम में जो ट्राइकोम्स होते हैं वो यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। यही छोटे छोटे पॉइंट नीट में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच एंड सॉफ्ट और स्टिफ। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। दे में इवन भी सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी यानी ये कुछ स्पेशल सब्सटेंस सेक्रेट भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। जो ट्राइकोम्स हैं वो भी ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने में मदद करते हैं।